हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद कासिम। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स की फर्स्ट टाइप B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इन ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने ई कॉमर्स के बारे में उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसकी एग्जाम्पल्स, उसकी कितनी टाइप्स हैं और एडवांटेजेस के बारे में बात किया था, उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ई एंड कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है ऑनलाइन एंड कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। यानी जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वो ई कॉमर्स होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें। अब ई कॉमर्स बेसिकली बिजनेस की एक टाइप है जहां पर एक इंडिविजुअल घर बैठे यूजिंग एन इंटरनेट और यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी आइटम या सर्विसेज परचेज कर सकता है और सेल भी कर सकता है। ये सर्विसेज किसी भी प्रोफेशनली स्किल्ड इंडिविजुअल की वो उसके पास खसूसियात हैं जो वो बेच सकता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ई कॉमर्स के, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि आपका जो कंज्यूमर है बहुत ही वाइड रेंज पे स्प्रेड हो जाता है। अगर आप ग्लोबली काम कर रहे हैं तो इंटरनेशनली आपके पास कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, और अगर आप एक नेशन में काम कर रहे हैं, एक कंट्री में काम करते हैं, तो थ्रू आउट द कंट्री आपके पास कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है। यानी अगर आप लेट सपोज कि अगर आपने एक शॉप खोली है एक एरिया में, तो जो मैक्सिमम जो कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा आपके पास वो उसी एरिया से होगा। बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होगा कि कोई कंज्यूमर बाहर से अट्रैक्ट होकर आए, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके पास कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, जिसकी हमने कुछ ऑनलाइन एग्जांपल Amazon.com हो गया, Daraz.com हो गया, eBay.com हो गया। ये तमाम वेबसाइट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस होता है। अब फर्दर इसकी टाइप्स हमने देखी थी, जिसकी 4 मेजर टाइप्स थी। B2B बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड वन B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, द थर्ड वन C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, एंड द लास्ट वन C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी फर्स्ट टाइप B2B बिजनेस टू बिजनेस इन ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं ऑफलाइन मार्केट की, तो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के पास फिजिकली डिस्टेंस कवर करके जाता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जाता है और बल्क में आइटम्स परचेज करता है। लेट सपोज कि अगर वो वॉचेस परचेज करने गया है तो वो 1000+ पीसेस जो है परचेज करता है दूसरे बिजनेस से। अब दूसरा, क्योंकि ये बिजनेस बल्क में आइटम्स परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो दूसरा है वो भी बिजनेस ही होगा। एंड वन मोर थिंग कि वो या तो मैन्युफैक्चरर होगा या होल सेलर होगा। उससे जाके वो अपनी पसंद की चीज़ें इस माइंडसेट के साथ ख़रीदता है कि फर्दर ये कंज्यूमर को सेल करेगा एक मार्जिन रख कर। तो जब दोनों पार्टीज़ के, दोनों ओपोनेंट्स के माइंडसेट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हैं तो वो डील B2B के अंडर आती है। लेकिन ये हमने एग्जांपल लिया ऑफलाइन मार्केट की, तो ये B2B इन कॉमर्स के अंडर आएगा, क्योंकि ई कॉमर्स की हम जब भी बात करेंगे उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ होंगे। अब अगर हम ऑनलाइन एग्जांपल लें तो Alibaba.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होता है। यानी बिजनेस क्या करता है, जो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरर है या वो होल सेलर है, वो तमाम आइटम्स, गुड्स या सर्विसेज जो वो सेल कर रहा है वो लिस्ट कर देगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसकी हमने एग्जांपल ली है Alibaba.com। उसने Alibaba.com पर लिस्ट कर दी। अब जो दूसरा बिजनेस है जिसने परचेज करनी है, उसको फिजिकल डिस्टेंस कवर करके ज़रूरत नहीं है आने की, वो घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए चीज़ें परचेज कर लेगा बल्क में। तो ये थी
B2B بزنس ٹو بزنس ای کامرس. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں.